हाय, अक्सर लोग मुझसे ये बोलते हैं कि हर बार मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मैं ही क्यों? ये सारे वर्ड्स मेरे को बार-बार सुनने को मिलते हैं और मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखिए आपको जो लग रहा है कि अभी जो गलत हो रहा है, वो आपको अभी गलत लग रहा है, लेकिन आप जब कुछ टाइम बाद 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब उसको एनालाइज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो हुआ वो सही हुआ था। और जो गलत हो रहा है आपके साथ वो इसलिए हो रहा है या तो आपको या आपकी सराउंडिंग्स को चेंज करने के लिए गलत हो रहा है। वो अब आपको एनालाइज़ करना है कि क्या आपको चेंज करना है, आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है या सोचने का तरीका चेंज करना है या एफर्ट्स में कुछ कमी है, आपको वो चेंज करना है। प्लस आप जो बोलते हैं ना कि हर बार मैं ही क्यों, चाहे आप फाइनेंशियली दिक्कत में है या पर्सनली रिलेशनशिप दिक्कत में है या करियर वाइज दिक्कत में है, तो अगेन मैं ये बोलूँगा कि आपको यही एनालाइज़ करना है कि आपको उसमें चेंज क्या करना है। आपको कितना स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज करना है या फाइनेंसेस को चेंज करना है, क्या चेंज करना है? और दूसरी बात, हमेशा डेस्टिनी उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम देती है जिसको डेस्टिनी समझती है कि ये प्रॉब्लम को हैंडल अच्छी तरीके से कर लेगा। सबको प्रॉब्लम्स नहीं मिलती हैं। और ये भी एक सच है कि देखिए, चाय पत्ती को आप जितना उबालेंगे उसका रंग, उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। सोने को भी आग में जलना पड़ता है एक आकार पाने के लिए। लोहा इतना मजबूत मेटल है, उसको भी भट्टी में जलना पड़ता है एक शेप लाने के लिए। तो ऐसे ही हम जितना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आती है, हम उतना वाइज़ बनते हैं, हम उतना ज़्यादा समझदार बनते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का आंसर पता चल जाता है, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका हमें पता चल जाता है, तो आगे हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन को हम अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और दूसरों को राह भी दिखा सकते हैं। मैं खुद बहुत प्रॉब्लम्स में फँसा था और उन्हीं प्रॉब्लम से मैं सीख के आज यहाँ पहुँचा हूँ मैं। सो आप कभी ये मत बोलिए कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये एक बात ध्यान रखिएगा, तीर को जब जितना पीछे आप खींचेंगे, उतना तेज़ी से वो आगे जाएगा। जितना आप अपनी लाइफ में पीछे जाएँगे, उतना ही स्पीड से आप आगे बढ़ोगे अपनी सक्सेस की तरफ, अपने एम्बिशन की तरफ, अपने गोल की तरफ। प्रॉब्लम्स को, फेलियर को मैं हमेशा बोलता हूँ, फेलियर इज़ प्रोग्रेस इन सक्सेस। फेलियर आपको सिखाता है, आपको समझदार बनाता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाता है। फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हैं, फेलियर से आप ये सीखते हैं सक्सेस ना पाने के और क्या तरीके हैं, फेलियर आपको ये सिखाता है। फेलियर से आप सीखिए, उससे डरिए मत। फेलियर को फेस करिए, चैलेंजेस को फेस करिए और उसको आप लड़िए, उसको आप सॉल्व करिए। उसको आप छोड़िए मत, उससे डर के मत भागिए, क्योंकि अगर आप डर के भागेंगे, वो फिर आएगा आपके पास। सो कभी भी आप फेलियर से डरना मत, फेलियर हमेशा आपको एक वाइज़ मैन बनाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिसीज़न लेने से मत डरिए, क्योंकि 2 ही बातें होंगी डिसीज़न लेने से। कोई भी डिसीजन आप लोगे उससे 2 ही चीज़ें होंगी, एक या तो आप सक्सेसफुल बनोगे या आप एक वाइज़ मैन बनोगे। क्योंकि अगर डिसीजन गलत हुआ तो आपको समझ में आएगा कि ये डिसीजन गलत है, आप दोबारा वो डिसीजन नहीं लोगे। सो आप ये 3-4 बातों को नोट करिए और प्लीज़ ये कहना बंद कर दीजिए कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है या मैं तो बहुत प्रॉब्लम्स में हूँ या कुछ भी, मतलब मैं बहुत अनलकी हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अनलकी हैं तो आप, मैं मानता हूँ, गुड लक, बैड लक होता है, बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। बट ये गुड लक, बैड लक भी हमारे ही हाथ में है। हम चाहे तो अपना गुड लक बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो अपना बैड लक बढ़ा सकते हैं। गुड लक बढ़ाने के बहुत सिंपल तरीके हैं। आप छोटे-छोटे काम करने शुरू कर दो, लोगों की आप हेल्प करना शुरू कर दो। डॉग्स को बिस्किट देना शुरू कर दो, नॉन शुगरी। डॉग्स को आप हेल्प करना शुरू कर दो, गाय को आप हरा चारा देना शुरू कर दो, पालक, सरसों, मेथी जो भी आता है। चींटियों को आप आटा डालना शुरू कर दो। इससे बेसिकली होता क्या है, जो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है वो मैं उसका मुझे नहीं पता, बट साइंटिफिकली क्या होता है कि अगर आप जब ये काम करते हो, किसी को खाना खिलाते हो आप, तो ब्रेन से ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और सेरोटोनिन निकलता है, जिससे बेसिकली आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग, सेंस ऑफ हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। और आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि देखो मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए। यूनिवर्स को आप ये मैसेज देते हो कि देखो मैंने इसकी हेल्प करी, मैंने अच्छा किया, तो मुझे भी अब अच्छा मिलना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको वो अच्छा लाके देता है। आप अच्छे काम करिए, आपका गुड लक बढ़ेगा, आपका मूड अच्छा होगा, आपका मैनिफेस्टेशन अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, यूनिवर्स आपको वो अच्छा लाके देगा। सोच के देखिएगा, करके देखिए एक बारी। थैंक यू।